हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि तीनों प्रोटेक्टर के डिसिपल उस फॉर्मेशन के अंदर जाने लग जाते हैं, मगर आखिरकार थर्ड प्रोटेक्टर का डिसिपल टोंगन ही उस फॉर्मेशन में बहुत समय तक टिक पाता है, जिसकी वजह से वो थर्ड प्रोटेक्टर अपने डिसिपल को सेक्टर लीडर अनाउंस करने ही वाला होता है। तभी उस समय शू फैंग अपने दूसरे रूप में आते हुए कहने लग जाता है, प्रोटेक्टर मैं क्या इसको एक बार ट्राई कर सकता हूँ। और आखिरी में हमने देखा था कि शू फैंग उस फॉर्मेशन के फोर्थ लेयर तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है, जिसको देख के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते। दूसरी तरफ टोंगन भी हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है शायद इस फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ है और इसलिए वो भी फॉर्मेशन के अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर फॉर्मेशन की प्रेशर की वजह से वो फेंका जाता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में शू फैंग उस फॉर्मेशन के फर्स्ट लेयर में पहुंच जाता है, जिसको देख के उधर खड़े हुए सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी शू फैंग उस थर्ड प्रोटेक्टर को कहने लगता है, हमारे क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के शेक लीडर ने कहा था कि जब तक कोई इस डिमन सिलिंग शॉट को उठा पाएगा वही क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का नया शेक लीडर बनेगा और वही दूसरे लोगों को कमांड करेगा। तभी वो थर्ड प्रोटेक्टर कहने लगता है, हाँ तुमने सही कहा और ये बात कहने की बात नहीं है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमें उस बंदे का सारे कमांड को फॉलो करना होगा। तभी शू फैंग कहने लगता है, अगर ये सच है तो मैं क्यों एक सब्स्टिट्यूट शेक लीडर बनूं, मुझे तो डायरेक्ट शेक लीडर ही बनना चाहिए। और ये कह के उस डीमन सीलिंग शॉट को एक ही झटके में उठा देता है। इस बात को देख के उधर खड़े हुए सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी इस बात को देख के वो थर्ड एल्डर बिलीव ही नहीं कर पाता है और कहने लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने तो एक्चुअली में डीमन सीलिंग शॉट को उठा दिया। अभी वो एल्डर शू फैंग को कहने लगता है, कमीने तुम खुद को क्या समझते हो जो इस शॉट को उठा सकता है। और ये कह के शू फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर डीमन सीलिंग शॉट अपने मास्टर को बचाने के लिए शू फैंग को आसमान में उड़ा ले जाता है, जिसकी वजह से इस कमरे का छत भी टूट जाता है और शू फैंग आसमान में पहुंच जाता है। तभी शू फैंग उस थर्ड एल्डर को कहने लगता है, मैंगडिंग मैंने इस डीमन सीलिंग शॉट को उठाया है, जिसकी वजह से मैं क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का शेक मास्टर बन चुका हूँ, मगर तब भी तुम मुझे रेस्पेक्ट दिखाने के लिए अपने खुद पे नहीं आए हो, साथ ही साथ तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की है, ये तो मेरे लिए बहुत ही बेइज्जती की बात है। तभी दिखाया जाता है वो थर्ड एल्डर गुस्से से शू फैंग को कहने लग जाता है, तुम रियली में कौन हो। तभी दिखाया जाता है शू फैंग कहने लगता है, अगर तुम लोग जानना ही चाहते हो मैं कौन हूँ, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं रियली में कौन हूँ। और ये कह के शू फैंग अपने मास्क को हटा देता है और शू फैंग को उधर देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। कोई कहने लगता है ये तो शू फैंग है। तभी दिखाया जाता है जुआन कहने लगता है, ये तो ब्रदर शू फैंग है, ये क्या सच है। तभी दिखाया जाता है तभी फू लियांगमिंग कहने लग जाता है, हाँ ये ब्रदर शू फैंग ही है। और ब्रदर शू फैंग को इतनी अच्छी और सेफ कंडीशन में देख के बहुत ही अच्छा लगा। तभी दिखाया जाता है उन दोनों को शू फैंग कहने लगता है, ब्रदर जुआन और फू लियांगमिंग, हाँ मैं शू फैंग ही हूँ, मैं मरा नहीं था, मैं मिस्ट्री पीक से भागने में सक्सेस हुआ था। तभी दूसरी तरफ शू फैंग को उधर देख के शू फैंग के मास्टर कैंग फैंग के सारे सबऑर्डिनेट बहुत ही खुश हो जाते हैं और कोई कहने लग जाता है शू फैंग फाइनली वापस आ चुका है और अब तो शू फैंग ने डीमन सीलिंग शॉट को भी उठा दिया है, अब तो वही हमारे क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का अगला शेक लीडर बनने वाला है। और ये कह के बहुत ही खुश होने लग जाते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ थर्ड प्रोटेक्टर को दिखाया जाता है जो शू फैंग को उधर देख के बहुत ही गुस्सा करने लग जाते हैं। तभी थर्ड प्रोटेक्टर शू फैंग को कहने लगता है, शू फैंग मैं जानता ही था तुम्हारे पास कोई अल्टरनेटिव मोटिव था क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक को ज्वाइन करने के लिए। आज तुमने अपना रियल मकसद दिखा दिया और तुम हमारे इस ट्रेजर को हासिल करना चाहते थे, इसलिए तुम इस ट्रेजर को चुराने के लिए आज इधर आए हो। तभी दिखाया जाता है वो प्रोटेक्टर कोई शील्ड निकालते हुए अपने सारे लोगों को कहने लग जाता है, सारे लोग मुझे ध्यान से सुनो, शू फैंग हमारे क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का मेंबर नहीं है और उसने हमारे ग्रेटेस्ट ट्रेजर डीमन सीलिंग शॉट को चुराने की कोशिश की है, इसलिए हमें बिना कुछ सोचे ही उसे मार देना चाहिए और हमारे ट्रेजर को वापस लाना चाहिए। तभी अचानक से कोई कहने लगता है रुको। तभी हमें दिखाया जाता है ये कहने वाला और कोई नहीं शू फैंग का मास्टर का एक सबऑर्डिनेट होता है। तभी दिखाया जाता है वो कहने लग जाता है थर्ड प्रोटेक्टर को, टैंगमिंग तुमने क्या नहीं कहा था कोई भी जो हमारे डीमन सीलिंग शॉट को उठा पाएगा वही हमारा होने वाला शेक लीडर होगा, तुमने तो नहीं बताया था वो आदमी सिर्फ क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का ही हो सकता है। और शू फैंग ने
हमें बहुत बार बचाया है और शूफेंग का पोटेंशियल सब लोग जानते हैं। जब हम शूफेंग को नहीं जानते थे तब भी शूफेंग ने हमें बचाने के लिए इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के साथ फाइट किया था। तभी दूसरी तरफ अर्थ किंग भी कहने लग जाता है शूफेंग के पोटेंशियल के बारे में हम सारे लोग जानते हैं और शूफेंग ने हमें बहुत ही तरीके से मदद भी किया है और हमारे ज़िंदगी को भी बचाया है। तभी दिखाया जाता है वो पहले वाला एल्डर कहने लग जाता है सारे लोगों को, आप लोगों को क्या लगता है शूफेंग के बारे में? शूफेंग अब हमारा अगला शेक लीडर होना चाहिए या नहीं? आप लोग तो जानते हैं शूफेंग के पोटेंशियल के बारे में और शूफेंग ने क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के लिए क्या क्या किया है, इसलिए क्या आप लोगों को भी लगता है शूफेंग ही अब हमारा नया शेक लीडर होना चाहिए? तभी इस बात को सुन के बहुत सारे लोग शूफेंग को अपना शेक लीडर मान लेते हैं, मगर उनमें से कोई लोग शूफेंग को शेक लीडर मानने से मना कर देते हैं क्योंकि शूफेंग के बैक में क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक का सिंबल नहीं होता है। तभी थर्ड प्रोटेक्टर इन बातों को सुन के बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम लोग कमीने जिस बंदे के ओरिजिन के बारे में नहीं जानते हो तुम लोग कैसे उसे अपना शेक लीडर मान सकते हो? अगर ऐसा ही है तो इन सारे मामले को मुझे ही खुद ब खुद हैंडल करना होगा और शूफेंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी थर्ड प्रोटेक्टर गुस्से में आते हुए शूफेंग को कहने लग जाता है मैं आज सारे लोगों को तुम्हारा रियल इंटेंशन दिखा दूंगा। तभी दिखाया जाता है शूफेंग भी थर्ड प्रोटेक्टर को नोटिस कर लेता है। तभी शूफेंग अपने डीमन सीलिंग शॉट का यूज करने लग जाता है। शूफेंग को डीमन सीलिंग शॉट का यूज करते हुए देख के तीनों प्रोटेक्टर हैरान हो जाते हैं। तभी प्रोटेक्टर जो कहने लगते हैं शायद ये हेवन का ही डिसीजन है कि शूफेंग हमारा शेक लीडर बने। तभी दिखाया जाता है फू लियांगशन कहने लग जाता है थर्ड प्रोटेक्टर को डैंगमिंग शायद हमें हमारे प्रीवियस शेक लीडर का बात सुनना चाहिए और शूफेंग को ही शेक लीडर बनाना चाहिए, मगर थर्ड प्रोटेक्टर इन दोनों प्रोटेक्टर का बात नहीं सुनता है और शूफेंग को कहने लग जाता है क्या होता है, डीमन सीलिंग शॉट तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है और तुम उसे यूज भी कर पा रहे हो, मगर तुम आज इधर मेरे हाथों से नहीं बचने वाले हो। और शूफेंग के ऊपर एक अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से शूफेंग के सामने एक सुनामी जैसा बहुत ही बड़ा लहर आ जाता है। तभी इसको देख के शूफेंग थर्ड प्रोटेक्टर को कहने लग जाता है तुम मुझे इधर मारना चाहते हो मगर ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है और ये कह के अजूर ड्रैगन डांसिंग टेक्निक को बुला के उस अटैक से दूर जाने की कोशिश करने लग जाता है। तभी शूफेंग को अपने अटैक से बचते हुए देख के थर्ड प्रोटेक्टर और गुस्से करने लग जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा पावरफुल अटैक एक्टिव करने लग जाते हैं, जिसको देख के शूफेंग कहने लगता है ये क्या ओल्ड बुद्धा पागल हो गया है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रोटेक्टर जू भी कहने लगते हैं मिंग डेंग तुम क्या पागल हो गए हो, तुम क्या इस तरीके से इस जीनियस को मार डालोगे। तभी दिखाया जाता है थर्ड प्रोटेक्टर कहने लगता है मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, ये बच्चा आज मेरे हाथों ही मरेगा और इसे बचाने की कोशिश भी कोई कर नहीं पाएगा। तभी दिखाया जाता है वो अटैक शूफेंग के ऊपर थर्ड प्रोटेक्टर कर देता है। तभी दिखाया जाता है धीरे धीरे से वो अटैक बहुत ही बड़ा हो जाता है और शूफेंग की तरफ जाने लग जाता है। शूफेंग भी इस अटैक को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी थर्ड प्रोटेक्टर कहने लग जाता है आज मैं देखता हूँ मेरे इस अटैक से शूफेंग को कौन बचा पाता है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग के सामने शूफेंग का मास्टर कैंगफेंग आ जाता है। तभी शूफेंग का मास्टर कैंगफेंग 9 रैंक का कोई मार्शल स्किल यूज करता है जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है नीचे से प्रोटेक्टर जो इस 9 रैंक के मार्शल स्किल को पहचान लेते हैं और कहने लगते हैं क्या उधर ब्रदर कैंगफेंग आए हैं और बहुत ही तेजी से आसमान की तरफ जाने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है नीचे खड़े हुए बाकी सारे मेंबर भी कैंगफेंग को नोटिस कर लेते हैं और कहने लगते हैं ये तो ग्रेट प्रोटेक्टर कैंगफेंग है। तभी कोई कहने लगता है ये तो सच है, ग्रेट प्रोटेक्टर कैंगफेंग वापस लौट आए हैं, वो नहीं मरे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा बात है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रोटेक्टर जू मास्टर कैंगफेंग के पास जाके उनसे पूछने लगती है क्या शूफेंग आपका डिसिपल है। तभी इस बात को सुन के शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है शायद आज से मास्टर और मेरे बीच का रिलेशनशिप सबके सामने आ जाएगा और इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी दिखाया जाता है कैंगफेंग प्रोटेक्टर जू और फू लैंगसिंग को कहने लग जाता है हम तो बहुत समय बाद मिले हैं। तभी दिखाया जाता है प्रोटेक्टर जू कैंगफेंग को कहने लगते हैं आप तो ये ऐसे ही बोल रहे हैं, आपने क्यों पहले नहीं बताया शूफेंग आपका डिसिपल है। तभी दिखाया जाता है कैंगफेंग कहने लग जाता है हाँ तुमने सही कहा, शूफेंग मेरा ही डिसिपल है, मगर मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों का रिलेशनशिप सबको मालूम पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शूफेंग मेरे नाम से बहुत सारे लोगों से अपने लिए बहुत सारे मदद को गेन करे। मैं चाहता था कि वो अपने खुद के पावर और बलबूते से ग्रो करे। तभी प्रोटेक्टर जू कहने लगते हैं मगर तुम तो आज बहुत ही लेट हो चुके थे, वो तो फिलहाल मरने ही वाला था। तभी प्रोटेक्टर
कैंग फेंग कहने लगता है हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद ये सारा कुछ हो गया, मगर मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि शू फेंग ने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। उसने मेरे नाम के बिना ही ईस्टर्न सी रीजन में अपना बोलबाला बना लिया और अपना डोमिनेंस बना लिया था, इसलिए मैं बहुत ही प्राउड हूँ कि शू फेंग मेरा डिसिपल है। इस बात को सुन के शू फेंग भी हंसने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग का मास्टर थर्ड प्रोटेक्टर के पास जाकर कहने लगता है आज जो इधर सारा कुछ हुआ इसकी वजह से मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ। इस बात को सुनकर थर्ड प्रोटेक्टर कुछ भी नहीं कह पाता है और अंदर से थोड़ा गुस्सा करने लग जाता है और अपने मन में कहने लगता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि शू फेंग कैंग फेंग का डिसिपल निकल जाएगा। तभी दिखाया जाता है कैंग फेंग उसे कहने लगता है तुम्हें क्या नहीं लगता है शू फेंग ने क्रिपलिंग न्यूमोनिक शेक के लिए बहुत कुछ किया है, साथ ही साथ उसने डीमन चिलिंग शॉट को उठाया है, क्या इससे तुम्हें नहीं लगता है वो क्रिपलिंग 9 डीमोनिक शेक का शेक लीडर बनना चाहिए। तभी थर्ड प्रोटेक्टर कुछ भी नहीं कह पाता है। तभी कैंग फेंग कहने लगता है तुम ऐसे क्यों चुपचाप हो, कुछ बोलो। तभी कैंग फेंग ही कहने लग जाता है तुम्हें क्या पता है शू फेंग का एक पास एक स्पेशल बॉडी है जिसकी वजह से हमारा सिंबल उसके ऊपर इनप्रिंट नहीं हो सकता है, क्या इसमें शू फेंग की कुछ गलती है? अगर शू फेंग की गलती नहीं है तो तुम अपनी गलती को एडमिट करो और उसे क्रिपलिंग 9 डीमोनिक शेक के शेक लीडर के रूप में एक्सेप्ट करो। और गुस्से से प्रोटेक्टर को कहने लग जाता है तुम जल्दी से मुझे जवाब दो, मगर थर्ड प्रोटेक्टर डर के मारे कुछ भी नहीं कह पाता है। तभी थोड़ी देर बाद थर्ड प्रोटेक्टर घबराते हुए कहने लग जाता है हाँ तुम लोगों ने सही कहा, शू फेंग ने डीमन चिलिंग शॉट को उठाया है, मगर अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं शू फेंग को शेक लीडर के रूप में अप्रूव कर दूं तो ये नहीं हो सकता है। मैं कैसे मुझसे कमजोर बंदे को सब कर सकता हूँ। मगर इस बात को सुन के कैंग फेंग कहने लगता है मगर क्या। तभी थर्ड प्रोटेक्टर कहने लग जाता है अगर शू फेंग को डीमन चिलिंग शॉट अपने मास्टर के रूप में अप्रूवल दे दे तो मैं भी उसे क्रिपलिंग 9 डीमोनिक शेक का शेक मास्टर के रूप में अप्रूवल दे दूंगा। तभी थर्ड प्रोटेक्टर दोबारा से कहने लग जाता है डीमन चिलिंग शॉट को रॉयल आर्नामेंट का किंग कहा जाता है और हमारे प्रीवियस शेक लीडर भी बहुत ही पावरफुल थे, तब भी वो बहुत ही मुश्किल से ही उस डीमन चिलिंग शॉट को यूज कर पाते थे। मगर शू फेंग तो मार्शल लॉर्ड के 7 लेवल में है, वो कैसे इसे यूज कर पाएगा। तभी शू फेंग डीमन चिलिंग शॉट को उठाते हुए कहने लग जाता है मास्टर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अभी नहीं तो बाद में ही जरूर डीमन चिलिंग शॉट मुझे मास्टर के रूप में अप्रूव कर देगा, इसलिए आज ही उसका मास्टर का अप्रूवल लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कह के उस शॉट के पावर को यूज करने लग जाता है जिसकी वजह से उस शॉट के अंदर से बहुत सारा ऑरा निकलने लग जाता है और शू फेंग अपना ऑरा भी उस शॉट के अंदर डालने लग जाता है। तभी ये सारा ऑरा आसमान में फैलने लग जाता है। ये सारा कुछ देख के नीचे से बहुत सारे लोग कहने लगते हैं डीमन चिलिंग शॉट तो चेंज हो रहा है। तभी कोई कहने लग जाता है इसलिए शायद डीमन चिलिंग शॉट को रॉयल आर्नामेंट का सुपीरियर कहा जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है डीमन चिलिंग शॉट का अपीयरेंस कम्प्लीटली बदल जाता है। तभी शू फेंग का मास्टर ये सारा कुछ देख के कहने लगता है ये तो एब्सोल्यूट सबमिशन है। डीमन चिलिंग शॉट ने सिर्फ शू फेंग को अपने मास्टर के रूप में अप्रूवल नहीं दिया है, उसने तो अपने आप को शू फेंग को सबमिट कर दिया है और इसकी वजह से शू फेंग का कल्टीवेशन भी बढ़ चुका है और वो मार्शल लॉर्ड के 8 स्टेज में पहुंच चुका है। तभी ये सारा कुछ देख के थर्ड प्रोटेक्टर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं डीमन चिलिंग शॉट कैसे इतनी आसानी से किसी को अपना मास्टर चूज कर सकता है। इस बात को सुन के प्रोटेक्टर जो कहने लगती है थर्ड प्रोटेक्टर को ब्रदर आप किस तरफ देख रहे हैं, जल्दी से क्रिपलिंग 9 डीमोनिक शेक के शेक मास्टर को ग्रीटिंग करिए। इस बात को सुन के क्रिपलिंग 9 डीमोनिक शेक के सारे मेंबर शू फेंग को अपना शेक लीडर के रूप में रेस्पेक्ट दिखाने लग जाते हैं, मगर तब भी थर्ड प्रोटेक्टर शू फेंग को रेस्पेक्ट नहीं दिखाता है। इसकी वजह से शू फेंग का मास्टर उसे कहने लगता है मिंग डेंग तुम क्यों अभी तक शू फेंग को रेस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हो। तभी दिखाया जाता है शारो प्रोटेक्टर और शू फेंग जमीन में आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है घुटनों पे आते हुए शू फेंग को कहने लग जाता है मैं मिंग डेंग मेरे पास आंखें नहीं है इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया और आपके साथ बहुत ही बदतमीजी की, इसलिए लॉर्ड शेक लीडर मुझे सजा दीजिए। अगर आप मुझे मौत का सजा भी देते हैं तो मैं आपको कोई कंप्लेन नहीं करूंगा। इस बात सुन के कहने लग जाता है शू फेंग आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।